Good evening again. We are taking few questions more from YouTube comment section, and I am Dr. Dipankar Banerjee again from Ideal Fertility IVF and Genetics Center Private Limited, which is placed in Jabalpur, Madhya Pradesh, and we are doing everyday IVF ICSI male infertility fetal medicine. So I am requesting Mr. Devin to start with his YouTube comment section questions. सर मेरा टीटी ऑपरेशन हो चुका है, क्या दोबारा बच्चा हो सकता है? टीटी ऑपरेशन होने के बाद यदि आप फिर से प्रेगनेंसी चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप टीटी खुलवाएं या फिर आप आईवीएफ कराएं। अब मैं पर्सनली आईवीएफ ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि आईवीएफ कराने के समय आपका जो एएमएच अंडे की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, संख्या और गुणवत्ता है, वो यदि पुअर है तो आईवीएफ करा लेना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप उसको रिकैनलाइजेशन का ऑपरेशन ट्यूब का नसबंदी खुलवाएं और फिर इंतज़ार करें। यदि मान लीजिए नहीं होता है तो फिर आप आईवीएफ कराने जब आते हैं तब आपका एएमएच बहुत लो मिलता है। सर नॉर्मल जूस्पर्मिया स्पर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जूस्पर्मिया में आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, जो WHO के काउंट के कैटेगरी में आते हैं। सर आफ्टर आईवीएफ प्रेगनेंसी 5 मंथ्स में प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों होती है? सर्विक्स का मुंह अपने आप कैसे खुल जाता है? दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू आंसर, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जो इनफर्टाइल पॉपुलेशन है, जो इनफर्टाइल जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जब आप उसमें आईवीएफ करते हैं तो कुछ डिफेक्ट्स यूट्रस के ऐसे होते हैं जो उसको होल्ड नहीं कर पाते, पर ये क्या है एग्जैक्टली बोलना बड़ा मुश्किल होता है। बट मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस आईवीएफ में बहुत कॉमन है, और उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, बच्चेदानी का मुंह खुल जाना या फिर अचानक दर्द होना, ये बहुत दुखदाई और बहुत परेशान करने वाली एक चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी होने के बाद में भी बच्चा हाथ में नहीं आया। तो दिस हैपन्स, बट सर्कलाज करके या प्रोजेस्टेरॉन के साथ में काम करके काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। सर मेरी वाइफ की लेफ्ट ओवरी में एक सिस्ट है, इसके लिए क्या करना चाहिए? वाइफ की लेफ्ट ओवरी में यदि सिस्ट है तो आप सिस्ट की जो क्वालिटी है ना, सिस्ट का जो प्रकार है, सिस्ट, हर सिस्ट मैलिग्नेंसी नहीं होती, हर सिस्ट में कैंसर नहीं होता, पर कैंसर का शुरुआत अधिकतर सिस्ट के रूप में होती है। तो एक आयोटा का एक क्लासिफिकेशन होता है अल्ट्रासाउंड में, हम उसमें देखते हैं कि ये किस तरीके का सिस्ट है। बहुत कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट भी बहुत कॉमन होते हैं, पर कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी सिस्ट बोलने लगते हैं। तो सिस्ट क्या है, उसका एक अच्छा सोनोलॉजिस्ट से या रेडियोलॉजिस्ट से या अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसका क्लासिफिकेशन करा के देखें कि वो किस तरीके का सिस्ट है। सर जब अंडा बनता है और ओव्यूलेशन होता है तब महीना आता है, लेकिन जब नसबंदी हो जाती है और अंडे का ओव्यूलेशन नहीं होता तो महीना क्यों आता है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं देखा था, दिस इज़ वेरी, फिर से एक बार बोलो। जब अंडा बनता है ओव्यूलेशन होता है तब महीना आता है, लेकिन जब नसबंदी हो जाती है तो अंडे का ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो महीना क्यों आता है? नहीं, इसमें एक बात ये हो गई कि ये जो बच्चेदानी है और ये जो नस है, ट्यूब जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से जो अंडा निकला अंडाशय से, ये अंडा निकल के इधर आया। अब नसबंदी कर दिया तो नसबंदी कर देने से इसका स्पर्म यहाँ नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं होगा, परंतु इस अंडाशय से अंडा निकलते समय दो जो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के, यदि ये अंडा नहीं फर्टिलाइज हुआ तो ये पहले ईस्ट्रोजन बनाएगा ताकि इसकी गति बनी रहे, और फिर प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा कि इसमें सिंचाई हो, और जब इसमें कोई नहीं आएगा तो 14 दिन बाद अंडा निकलने के बाद ये फेंक देता है। तो जो नसबंदी है उसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड का लेना देना अंडाशय की एक्टिविटी से है। यदि अंडाशय एक्टिव है तो बच्चेदानी एक्टिव है, यदि अंडाशय खराब हो गया या ख़त्म हो गया तो बच्चेदानी छोटी हो जाती है और पीरियड नहीं आता। इसका नसबंदी से कोई लिंक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैं देखा था, बट इसमें एक टेक्निकल समझना बहुत ज़रूरी है कि नस ज़रूरी है बच्चा पैदा करने के लिए, ताकि हस्बैंड वाइफ के बीज का मिलन हो। अंडाशय ज़रूरी है, जो हार्मोन बनता है साथ में अंडे के साथ, उसका इफ़ेक्ट ब्लड के थ्रू
बच्चेदानी में आता है, जिसके कारण इसमें एक चक्र चलता है इसके हिसाब से, इससे हर महीने पीरियड आता है। सर अगर थोड़ा भी पीरियड आता है तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है कि आईवीएफ ही कराना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा भी पीरियड का एक डेफिनेशन है। यदि आप पैड इस्तेमाल करते हैं, आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो पीरियड का वॉल्यूम नॉर्मल मानते हैं। यदि एक दिन भी पीरियड आता है तो भी उसको नॉर्मल मानते हैं। यदि 21 दिन से 35 दिन के बीच में पीरियड आता है तो वो साइकिल नॉर्मल मानी जाती है। यदि ये स्थिति है तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आईवीएफ कराएं, पर यदि पीरियड की मात्रा घट गई, बहुत ही कम हो गया, तो जो बच्चेदानी की लाइनिंग है ये ख़राब हो गई। तब ये ख़राब होती है, तब बड़ा मुश्किल होता है इवन आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट करने में। तो इसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप इसका नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने वालों को मैं आइडियल फर्टिलिटी के पेज को आप फॉलो कर सकते हो। मैं कई बार कई शॉर्ट्स और कई रील बनाता हूँ, उनको भी आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।